मौत हो गई। देवराज की अंतिम यात्रा कुछ ही क्षणों में घर से निकलने वाली है और सुबह ठीक 4:57 पर देवराज के शव को पुलिस द्वारा मोर्चरी से सुपुर्द किया गया था। 4:57 को देवराज का शव परिजन मोर्चरी से लेकर रवाना हुए और उसके बाद में खेरादीवाड़ा स्थित जो देवराज का घर है वहां पर पहुंचे थे। वहां पूरे इलाके को पुलिस ने पहले से छावनी में तब्दील किया हुआ था। आसपास के रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए थे और साथ ही ये ध्यान रखा जा रहा था कि किसी भी तरह की अशांति ना फैले। फिर देवराज के शव की जो परिवार के सदस्यों द्वारा जो अंतिम क्रिया होने से पहले जो परंपराएं निभाई जाती है, घर की जो परंपराएं हैं उनको पूरा करने का काम किया जा रहा। अब कुछ ही पलों में देवराज की जो अंतिम यात्रा है उनके निवास स्थान से शुरू होने वाली है। मोक्ष रथ वो उनके घर के पास में बुला लिया गया है। मोक्ष रथ में देवराज के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर वो यहाँ से अशोकनगर मोक्षधाम के लिए ये जो अंतिम यात्रा है ये रवाना होगी। कई जगह रास्ते में पुष्प वर्षा जो है वो लोग करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे देवराज को। जो उनका घर है वहां पर भी कुछ लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। आम जनता, हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लगातार एक एक कर आप लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अगर 7 बजे का समय दिया गया था अंतिम संस्कार का, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ ही समय में तैयारियां लगभग पूरी है और मूवमेंट भी देखा गया। कुछ ही समय में ये जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। पहले जो परिवार के सदस्य हैं देवराज के पार्थिव शरीर को घर से लेकर निकलेंगे और तकरीबन 100 से 200 फीट दूर मोक्ष रथ रखा गया है। वहाँ मोक्ष रथ पर में रखा जाएगा और फिर मोक्ष रथ के मार्फत सूरजपोल, बापू बाजार, शास्त्री सर्कल होते हुए अशोकनगर मोक्षधाम यह अंतिम यात्रा पहुंचेगी। पूरे रास्ते में पुलिस का जाब्ता तैनात है। किसी भी तरह से शांति व्यवस्थाएं बिगड़े ना, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर तरह से प्रयास किए गए। कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सारे जो बड़े अधिकारी है वो इस समय घर के बाहर मौजूद है। तो वहीं पूरे रास्ते में जिन जिन रास्ते से होकर देवराज की अंतिम यात्रा निकलेगी उन सभी जगहों पर पुलिस की जो जाब्ता है वो तैनात है। रास्ते में भीड़, किसी को मना नहीं किया गया है कि कोई अंतिम यात्रा में शामिल ना हो। सभी जो अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं सभी को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से। कल उदयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा ने भी स्पष्ट कर दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से शव यात्रा में जो भी शामिल होना चाहे वो हो सकता है और परिवार के सदस्य ये डिसाइड करेंगे कि कैसे शव यात्रा वो कब निकलेगी और कहाँ से जाएगी और किस तरह की परंपराएं, जो पारिवारिक परंपराएं होती है उन सभी का निर्वहन होगा। आप देखिए कि उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन भी पहुंचे हैं, उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे हैं। तो जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला भी अभी लगातार चल रहा है। देखिए खेरादीवाड़ा का और मुखर्जी चौक का जो इलाका है वहाँ हर तरह की जो जनसंख्या है वो लोगों की वो यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में ये तनावग्रस्त इलाका माना जाता है, संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में पूरी तरह से छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील किया हुआ है। बड़ी तादाद में जाब्ता लगाया हुआ है। साथ ही कई जगह पर बैरिकेड लगाकर रास्तों को पूर्णतः बंद कर दिया है, जिसमें वाहन नहीं आ सकते, सिर्फ पैदल लोगों की आवाजाही हो सकती है। तो ये कोशिश की गई है कि
सुरक्षा को लेकर जो भी तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा होनी चाहिए वो सारी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की है। घर से जब अंतिम यात्रा रवाना होगी पूरे रास्ते में साथ में पुलिस का बड़ा जाब्ता साथ में चलेगा और वो रास्ते में अलग अलग जगह पर पुलिस के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि रास्ते की सिचुएशन के बारे में पुलिस पहले से अपडेट रहे। देखिए 2 दिन पहले जिस तरह का उपद्रव उदयपुर में देखने को मिला था उससे उदयपुर पुलिस ने इस बार तैयारी पूरी की और ये कोशिश की क्योंकि पहले ये तय किया गया था कि अंतिम संस्कार कल शाम के बाद ही कर दिया जाएगा। परिवार के सदस्य भी इस पे सहमत हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हिंदू परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इस पर पुलिस प्रशासन भी तैयार हुआ। पुलिस का कहना था कि परिवार के सदस्यों पर किसी तरह का दबाव नहीं है कि अंतिम संस्कार किसी भी दबाव में नहीं कराया जा रहा है, इसलिए जब परिवार के सदस्य चाहेंगे उसी समय अंतिम संस्कार कराया जाएगा, लेकिन पुलिस सुरक्षा में जरूर कराया जाएगा। तो आप देखिए कि परिवार के सदस्य बाद में, समाज के जो लोग हैं वो बाद में इस बात पर तैयार हुए कि ये जो अंतिम संस्कार की क्रिया है ये सुबह होनी चाहिए। ऐसे में सुबह आप देखिए अब जो परिवार के जो सदस्य हैं वो अब सुबह 4 बजे ही ठीक 4 बजे मोर्चरी पहुंच गए थे। फिर कुछ लोगों का इंतजार किया गया और 4:57 में एम्बुलेंस के मार्फत देवराज की जो डेड बॉडी थी उसे लेकर खेरादीवाड़ा स्थित उनके घर के लिए रवाना हुए। घर में डेड बॉडी को ले जाया गया। तकरीबन 5:09 में घर के अंदर डेड बॉडी ले जाई गई थी। फिर जो स्थानीय जो इनकी पारिवारिक परंपराएं हैं अंतिम क्रिया से पहले की उनका निर्वहन किया गया और अब किसी भी क्षण ये अंतिम यात्रा देवराज की शुरू हो सकती है। महज 15 वर्षीय छात्र है देवराज। और देखिए पुलिस की तैयारियां पूरी है। पुलिस ने ये स्पष्ट कर रखा है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं किसी को भी रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा पुलिस और सरकार के स्तर पर भी इस पूरे मामले में जो परिवार के लिए सहायता होनी चाहिए थी, अपराधियों के लिए जो प्राथमिक रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सारी कार्रवाई और सहायता राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। हम देखिए कि राज्य सरकार ने ये पहली बार उदयपुर में ऐसा हुआ कि किसी अपराधी के घर पे बुलडोजर चला हो। तो उदयपुर में इस मामले में जो चाकूबाजी का जो नाबालिग बाल अपचारी था उसके घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया और अपराधियों में सख्त संदेश देने की कोशिश की। साथ ही जो मांग परिवार के सदस्य कर रहे थे, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराना, उस पर स्थानीय प्रशासन ने सहमति जताई। फास्ट ट्रैक में इस पूरे मसले को ले जाना, उस पर भी स्थानीय पुलिस ने सहमति जताई और आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी मामले का निस्तारण करवाने के लिए एक मजबूत फाइल तैयार की जाएगी। तो वहीं 51 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की घोषणा की गई और परिवार के एक सदस्य को तत्काल संविदा पर नौकरी दी जाए, ये भी घोषणा की गई। एक बड़ी जानकारी निकल कर और सामने आ रही है जिसमें ये सामने आया कि ये जो परिवार है देवराज का फिलहाल किराए के घर में रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास भी आवंटित कराया जाएगा। ये भी एक आश्वासन जो देवराज के परिवार के सदस्य हैं उन्हें दिया गया है। तो लगभग सभी जो कार्रवाई या फिर परिवार को जो सहायता मिलनी चाहिए सरकार से वो सारी दे दी गई है। इसीलिए अब फिलहाल इस पूरे मसले में किसी तरह का विरोध जो है वो बचता हुआ नजर नहीं आता है, किसी तरह की डिमांड बचती हुई नजर नहीं आती है। परिवार में जब जैसे ही बच्चे को ब्लड प्रेशर बच्चे का लो हुआ और उसके बाद में ये जानकारी सामने आने लगी कि बच्चे की स्थिति काफी क्रिटिकल है और उनका बचना मुश्किल है और जब धीरे धीरे उसके निधन की जानकारी सामने आई तब उसकी मां ने ये जरूर एक बार जब पूरा गमगीन माहौल था तब पुलिस के सामने ये मांग रख ली कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगी वे डेड बॉडी को हाथ तक नहीं लगाएंगे। लेकिन सजा देने का एक कानूनी प्रावधान है। अब अधिकारियों द्वारा ये समझाया गया अब और उसके बाद में ये बताया गया कि जो भी प्राथमिक रूप से सहायता और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से,
वो सारी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और सजा देने के लिए जो मजबूत वो फाइल तैयार करनी है वो की जाएगी। देखिए, बड़ी जानकारी दूंगा। अंतिम यात्रा आज शुरू हो चुकी है और देवराज की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। देवराज के पार्थिव शरीर को परिजन घर से बाहर लेकर आए हैं और मोक्ष रथ में लाया जा रहा है। पूरे परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। गमगीन माहौल पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मासूम छात्र, महज 15 वर्षीय छात्र है, जिसका स्कूली छात्रों के बीच हुई छोटी मोटी कहासुनी के बाद में उसकी मौत हो जाती है। 4 दिनों तक इलाज चलता है, 4 दिनों तक उपचार किया जाता है। ना राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, जिसमें आप देखिए कि जयपुर से और कोटा से भी डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं और ये कोशिश की जाती है कि हर तरह की आर्थिक, हर तरह की जो मेडिकल हेल्प है वो देवराज को दी जाए। लेकिन अंत में जो बिल्कुल कपिल, पूरी सरकार ने मॉनिटरिंग तक की थी, बेहतरीन टीम बुलाई गई थी कि किसी तरह से बच्चे की जान बच पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हो सका। ये मामला काफी संवेदनशील भी रहा, बवाल भी देखा, उपद्रव भी देखा। ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त की गई है पूरे उदयपुर में? देखिए, उदयपुर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और फिलहाल आप देखिए कि जो शव यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। पार्थिव शरीर को लेकर आया जा चुका है घर से बाहर। मोक्ष रथ में पार्थिव शरीर को रखने की जो कार्रवाई वो की जा रही है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। देवराज अमर रहे के नारे यहाँ पर लगते हुए सुनाई दे रहे हैं और लोग जो है अब इस अंतिम यात्रा में आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि देवराज करीबन ज्यादा समय तक देवराज के जो पार्थिव शरीर था उसे उसके घर के अंदर रखा गया था और सारी जो क्रियाएं हैं वो पूरी की गई थी। अब परिवार के जो सदस्य हैं, सिर्फ परिवार के सदस्य, उन्हें मोक्ष रथ के अंदर लिया जा रहा है। बाकी सभी लोग साथ में पैदल आगे बढ़ेंगे, साथ में चलेंगे और अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था और ये आक्रोश हमने उदयपुर में कई बार जो है वो देखा। इन 4 दिनों में देखा कि लोग कई बार आक्रोशित होते गए। आक्रोशित होने के साथ ही उदयपुर में उपद्रव जैसा माहौल हो गया और तोड़ फोड़ आगजनी जैसा माहौल हो गया। इसी के चलते जिला प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी थी और धारा 144 लगाने के बाद अब आप देखिए शांति कुछ हद तक जो है वो कायम हो सकी थी। लेकिन एक बड़ी जानकारी, देवराज की अंतिम यात्रा भारी पुलिस बल के बीच में, पुलिस सुरक्षा के बीच में नहीं होता।